Hi, my name is Anshika Agarwal and welcome to ASC Group. Today, our topic of discussion is Rule 86B, which specify restriction of use of ITC available in electronic credit ledger. Rule 86B is applicable from January 2021. बट आज तक भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयर नहीं है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स इस रूल को फॉलो ही नहीं करते हैं। इस वजह से टू कैप्चर इट दोबारा रिवाइज करने के लिए हम जन 2023 में इस पर दोबारा डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि रूल 86B होता क्या है, वो कैसे हमारे ITC रजिस्टर को हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को रिस्ट्रिक्ट करता है यूज़ करने के लिए। तो 86B रूल ये कहता है कि एक टैक्स पेयर अपनी लाइबिलिटी का 99% ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ करके पे कर सकता है। दैट मीन्स उसको 1% ऑफ हिज लाइबिलिटी हैज़ टू बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसका मतलब अगर आपके क्रेडिट लेजर में फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपए ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तब भी आप उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकते अपनी लाइबिलिटी पे करने के लिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये रूल सबके ऊपर एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर है नो, दिस रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एवरी टैक्स पेयर। ये रूल सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर्स पे एप्लीकेबल है जिनकी 1 मंथ में टर्नओवर इज़ मोर देन 50 lakhs। नाउ द क्वेश्चन इज़ क्या 50 लाख के टर्नओवर में कौन कौन सी टर्नओवर इंक्लूड होगी? इसमें ज़ीरो रेटेड आपकी इंक्लूड नहीं होगी, एग्जेम्प्ट को भी आपको एक्सक्लूड करना होगा। दैट मीन्स इन दोनों को हटा के जो आपकी टैक्सेबल टर्नओवर है दैट इज़ टू बी कंसिडर फॉर चेकिंग दैट दिस रूल इज़ एप्लीकेबल ऑन अ टैक्स पेयर और नॉट। फॉर एग्जांपल एक मंथ में एक टैक्स पेयर के टर्नओवर 3 करोड़ में उसकी 2 करोड़ इट्स ज़ीरो रेटेड एंड 70 lakhs इज एग्जम्प्ट सप्लाई। दैट मीन्स जो हमारी टैक्सेबल टर्नओवर बची दैट इज़ लेस देन 50 lakhs रुपीज़, तो ये रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जब आप ये रूल सिर्फ तभी एप्लीकेबल है कि जब सर्टेन मंथ फॉर एग्जांपल वी आर स्टैंडिंग इन जनवरी 2023, तो हम जनवरी 2023 में ही टर्नओवर चेक करेंगे। ये टर्नओवर हमें हर मंथ चेक करनी होगी इररिस्पेक्टिव, अगर किसी मंथ में 50 lakhs है, किसी मंथ में 20 lakhs है, तो 20 lakhs वाले मंथ में एप्लीकेबल नहीं होगी, 50 lakhs में एप्लीकेबल होगी। अब बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमें कुछ एग्जम्पशंस भी दिए, अगर एग्जम्पशंस में कुछ टैक्स पेयर्स कवर्ड होंगे तो ये वाला रूल उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ऑल आर एग्जम्पशंस आर। फर्स्ट एग्जम्पशन, अगर कुछ पर्सनस ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में एज पर इनकम टैक्स एक्ट अपना इनकम टैक्स में मोर देन 1 लाख रुपीज़ टैक्स पे किया है, तो कंपनी या टैक्स पेयर्स आर exempted from this rule. Now who are those persons? It's the said person, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 पार्टनर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स। इनमें से किसी ने भी अगर इनकम टैक्स मोर देन 1 लाख रुपीज़ पे किया है तो ये रूल 86B एप्लीकेबल नहीं होगा। Now let's come to second exemption. Second exemption is अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने रिफंड क्लेम किया है मोर देन 1 लाख रुपीज़, रिफंड इज टू बी टेकन एज रिफंड ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। थर्ड एग्जम्पशन, रिफंड क्लेम किया है मोर देन 1 लाख रुपीज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इसमें भी अगर इन्होंने किसी टैक्स पेयर ने रिफंड क्लेम किया है तो उसको 86B रूल को फॉलो नहीं करना होगा। फोर्थ पॉइंट इज़ 1% लाइबिलिटी जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करनी है वो टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर में चेक करनी होगी। यहाँ पे लॉ ये नहीं बोलता कि आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में चेक करने, दैट हैज़ टू बी चेक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर हम एक एग्जांपल से बोलें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 22 टू जन 23 में फॉर एग्जांपल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी किसी टैक्स पेयर की 10 लाख रुपीज़ है। अगर 10 लाख रुपीज़ को 1% देखेंगे दैट इज़ ओनली 10,000 रुपीज़, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल 22 टू जन 23 ही हैज़ ऑलरेडी पेड 1 लाख थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जब वो फेब 23 में अपनी उस करंट मंथ की आउटपुट
टर्नओवर चेक करेगा और अगर वो मोर देन 50 लाख रुपीस होती है, still he is not required to pay 1% through electronic cash ledger, as he has already paid more than 1% of electronic cash ledger in last 10 months. This means कि हमें ये जो कंडीशन है या ये जो रूल है, we have to check it cumulatively in the current financial year only. Now the next fifth point of exemption is कि this rule is not applicable on government bodies, local authority, statutory bodies and public sector undertakings. Further, commissioner or officer authorized by him may remove such restriction after verification. This video is all about Rule 86B. अगर आपके स्टिल कोई क्वेरी या कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में मेंशन कीजिए. यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस इन द डिटेल्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर एनी GST related queries. Do like, subscribe for more informative videos. Thank you.